जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों के समक्ष में बताने के लिए जा रहा हूं। कहते हैं श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, आप भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ स्वयं धर्मराज ही हैं। आप तो सदा ही श्री हरि चरणों में निवास करते हैं। उन्हीं श्री हरि की लीला से ओतप्रोत श्रीमद् भागवत पुराण मैं आपको सुनाता हूं। इस श्रीमद् भागवत पुराण महापुराण को भगवान शंकरषण ने संत कुमार जी को सुनाया था। फिर उन्होंने सांख्यायन मुनि को सुनाया था। श्री सांख्यायन जी ने अपने शिष्यों तथा मेरे गुरु श्री पाराशर जी और बृहस्पति जी को यह भागवत पुराण सुनाया था। उसी भागवत पुराण को श्री पाराशर जी ने पुलस्त जी के आदेशानुसार मुझे सुनाया था। हे विदुर जी, भाई भगवत पुराण मैं आपको सुनाता हूँ। सृष्टि के याद में यह संपूर्ण ब्रह्मांड जल मग्न था। चारों ओर केवल जल ही जल था। केवल भगवान नारायण ही शेष सैया पर विराजमान थे। उन्होंने संपूर्ण विश्व को अपने में लीन करके आत्मानंद में मगन होकर योग निद्रा को धारण कर रखा था। केवल पुनः सृष्टि काल के आने पर उन परमात्मा को जगाने के लिए काल शक्ति ही जागृत थी। जब एक सहस्त्र चतुर्युगी वर्ष जल में शयन करते हुए व्यतीत हो गए, तब उस काल शक्ति ने उन भगवान नारायण को जगाया। तब भगवान ने अपने शरीर में उन अनन्य लोकों को देखा तथा अपने में संपूर्ण भूतों तथा जीवों को भी देखा। जब भगवान की दृष्टि अपने लिंग शरीर सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब काल की प्रेरणा से रजोगुण द्वारा और क्षुब्ध होकर सृष्टि की रचना के लिए उनके नाभि प्रदेश से सूक्ष्म तत्व कमल कोश बाहर निकला। वह कमल कोश ऊपर को उठकर सूर्य के समान तेजोमय होकर उस अपार जल को प्रकाशमान करने लगा। उस देदीप्यमान कमल में सृष्टि के रचयिता स्वयं भगवान विष्णु ही उसमें प्रविष्ट हो गए और ब्रह्मा रूप से प्रकट हुए। जब उस कमल कहते हैं भक्तजनों को, जब उस कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी ने अपने को अकेला पाया, तब वे चारों ओर आंखें फाड़ फाड़ कर उस आकाश को देखने लगे। इस कारण उनके चार मुख हो गए। उन ब्रह्मा जी को अपार जल राशि पर बैठे हुए कमल के अतिरिक्त और कुछ भी समझ में न आया। वे गहरे विचार में पड़ गए कि यह कमल क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे किसने उत्पन्न किया है और यह कमल कहाँ से आया है। ये अथाह जल राशि में अवश्य कोई आधार है जहाँ से यह कमल उत्पन्न हुआ। ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी कमल की नाल के सहारे नीचे जल में उतरे, किंतु वे उस कमल का कोई आधार ना पा सके। उस अपार जल राशि में कमल की उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते बहुत काल व्यतीत हो गया। अंत में विफल होकर पुनः अपने कमल पर आ बैठे और समाधि में लीन हो गए। इस प्रकार दिव्य 100 बरस तक योगाभ्यास करने के पश्चात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उत्पत्ति करने वाले भगवान को अपने अंतःकरण में देखा। उन्होंने शेष साई भगवान के दर्शन अपने हृदय में किए। ब्रह्मा जी ने देखा कि अथाह जल राशि में शेष जी के 10 सहस्त्र फनों के छत्र के नीचे भगवान नारायण लेटे हुए हैं। उन भगवान के शीश पर कांतिमय मुकुट है और श्याम वर्ण है। 4 भुजाएं हैं। उनके अंग प्रत्यंग दिव्य शोभा से देदीप्यमान हैं। रत्नों व भूषणों से सुशोभित हैं। पीतांबर धारण किए हुए हैं। उनका शरीर विग्रह असीम है। संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं में विराजमान है। उनकी सुंदर नासिका तथा कमल के समान नेत्र, मनोहर मुस्कान भक्तजनों को सुख देने वाली वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह शोभामान है।
शेष जी के सहस्त्र फन उनका छत्र हैं, उनके कंठ में वनमाला विराजमान है। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। उन प्रजापति ब्रह्मा ने केवल नारायण की नाभि सरोवर से उत्पन्न हुआ कमल, जल, आकाश, वायु और स्वयं अपना शरीर, ये 5 ही वस्तुएं देखी। इनके अतिरिक्त और कुछ उन्हें दृष्टि नहीं आया। तब विश्व की रचना की इच्छा करने वाली ब्रह्मा जी ने अपने उत्पत्ति करने वाले भगवान नारायण में मन लगाकर उनकी वंदना करना आरंभ कर दी। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, बहुत काल के पश्चात मैं आपके पहचान सका। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आप प्राणियों में वास करते हुए भी उनसे नहीं पहचानने जा सकते हैं। इस संपूर्ण विश्व में आप ही समाये हुए हैं, आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। आप ही अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। आप सत्य चित्त आनंद घन हैं। चित्त शक्ति के कारण आप स्वयं प्रकाश हैं। आपका आनंद में भेद रहित एवं तेज युक्त स्वरूप संपूर्ण विश्व में समाया हुआ है। आप भी संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं। नरकगामी जीव भी आपकी निंदा करते हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। जीव जब तक आपके चढ़ा वृंदों का आश्रय नहीं लेता है, जब तक उसे यह सांसारिक माया, भय, तृष्णा, शोक, मोह, ममत्व सताते रहते हैं। जब आपकी शरण में आ जाता है, तब वह इन संपूर्ण क्लेशों से मुक्त हो जाता है। यह सर्दी, गर्मी, वर्षा, कामाग्नि इंद्रियों के विषय रूप आप ही की माया है। हे देवी, इन साधारण प्राणियों की तो बात ही क्या है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आपके कीर्तन आदि से विमुख रहते हैं। वे अनेक सांसारिक माया में फंसे हुए हैं। हे नाथ, आप विशुद्ध भक्ति योग के द्वारा शुद्ध हृदय में विराजमान रहते हैं। हे नाथ, आपके भक्त आपको जिस से रूप भजते हैं, आप उन पर कृपा करने के लिए वही रूप धारण कर लेते हैं। आप अंतरात्मा हैं। आप एक होते हुए भी अनेक हैं। मनुष्य का कर्तव्य यज्ञ, दान, तपस्या, व्रतात से आपको प्रसन्न करना है। आपके प्रसन्न होने पर संपूर्ण अर्थ फल प्राप्त होते हैं। आपका प्रकाश होने पर हृदय के संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाते हैं। इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार आप अपनी लीला मात्र से ही करते हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आपके नाम संकीर्तन से ही जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं और ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। विश्व वृक्ष रूप में आप ही हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और विष्णु के रूप में होकर इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय करते हैं। मैंने आपकी बहुत काल तक तपस्या की है। मेरा इस तपस्या के आप भी साक्षी हैं। आप पूर्ण काम, विषय वासनाओं से मुक्त तथा माया से परे हैं। धर्म की रक्षा के लिए ही अनेक रूप धारण करते हैं। आप ही प्रलय काल के पश्चात संपूर्ण प्राणियों को अपने उदर में लीन कर लेते हैं। जब आपकी इच्छा दृष्टि रचने की होती है, तब आपकी नाभि के कमल कोश से ही मेरी उत्पत्ति होती है तथा आपकी कृपा से मैं आपके उदर में समाये हुए सृष्टि की पुनः रचना करता हूँ। हे भगवान, पूर्व कल्प के समान मुझे पुनः बुद्धि प्रदान कीजिए, जिससे मैं पूर्व की भांति फिर सृष्टि रच सकूं। मेरी बुद्धि पुनः प्रकाशित हो, मेरी वेद वाणी का उच्चारण सुलुप्त न हो। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप भक्तों पर दया करने वाले हैं, अतः मेरे दुख को दूर कीजिए। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, अपने उत्पत्ति स्थान कमलधारी श्री भगवान की इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी थक कर मौन हो गए। तब भगवान ने जाना कि इस प्रलय जल राशि को देखकर ब्रह्मा जी घबरा उठे हैं तथा लोक रचना के विषय में कोई निश्चय न करने के कारण अति दुखी हैं। तब भगवान मधुर और गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले, वेद में ब्रह्मा, तुम किसी प्रकार का खेद ना करो। तुम्हारी जो इच्छा है मैं पहले ही तुम्हें प्रदान कर दे चुका हूँ। तुम फिर मेरी
तपस्या करो और उपासना द्वारा मेरी संपूर्ण लोकों की रचना शक्ति को स्पष्ट अपने हृदय में देखो। सृष्टि रचना में आलस्य न करके उसका उद्यम करो। मुझे तपस्या के द्वारा ही देख सकते हो। जिस प्रकार अग्नि काष्ठ में छिपी रहती है, उसी प्रकार मैं भी संपूर्ण भूतों में छिपा रहता हूँ। जो प्राणी अज्ञान के मल में को दूर कर देता है, वह संपूर्ण भूत इंद्रियों और गुणों से रहित होकर मुझे अपने अंतःकरण में देख लेता है। मैं ब्रह्मा जी कर्म के अनुसार आप संपूर्ण जीव सृष्टि को रचते हैं, किंतु फिर भी तुम उनमें मोहित नहीं होते हो। उसका कारण यह है कि तुम सर्व प्रथम मंत्र दृष्टा हो। तुम सृष्टि रचते समय भी अपने मन को मेरे में लगाए रहते हो। इसी कारण रजोगुण तुम को कर्म बंधन में नहीं बांधता है। तुम अपना मूल उत्पत्ति स्थान देखना चाहते थे, इसी कारण तुम कमल नाभि के द्वारा जल में उतर कर अपना मूल उत्पत्ति स्थान ढूंढ रहे थे। इस कारण मैंने तुम्हारी उत्पत्ति का मूल स्थान अपना यह स्वरूप तुम्हारे अंतःकरण में ही प्रकट करके दिखाया है। तुम्हारी रुचि मेरी तपस्या की ओर जो हुई है, वह मेरी ही कृपा है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी तपस्या कामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा कल्याण होगा। इस स्त्रोत द्वारा नित्य प्रत्य जो पुरुष मेरी स्तुति करेगा, वह शीघ्र ही मुझे प्रसन्न कर लेगा। यह संपूर्ण विश्व मेरा है, मैं उसमें समाया हुआ हूँ। इसलिए अपने सब वेदमय स्वरूप से तुम पूर्ण कल्प की भांति इस सृष्टि को पुनः अपने आप उत्पन्न करो। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान ब्रह्मा जी को इस प्रकार अपने स्वरूप का ज्ञान कराकर अदृश्य हो गए भगवान। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो पाएं। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम।